स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास किस वजह से गरीब ही बन के रह जाता है। वो अमीर बनना तो चाहता है, वो पैसे कमाना तो चाहता है, मगर ऐसी क्या गलतियां हैं जो उसे गरीब बना देती हैं, और कौन सी हैं वो गलतियां जिसके माया जाल में फंस के वो उसी रैट रेस में फंसा रह जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। आज हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एसआईपी की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की, मल्टीपल इनकम सोर्सेज की, आप अमीर कैसे बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आप आज के समय में हर इंसान चाहता है कि वो मिडिल क्लास से ऊपर उठ के अमीर क्लास में चला जाए। मतलब कि वो जो गरीबी रेखा में सफ़र कर रहा है, वो जो परेशानी है उससे ऊपर उठ जाए और वो अपर क्लास में चला जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। वो कोशिश तो करता है मगर वो मिडिल क्लास से भी नीचे चला जाता है। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बस ज़िंदगी कट रही होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बस ज़िंदगी कट रही है, क्योंकि आप ऐसी ज़िंदगी अपनी बना लेते हैं। आपको क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मिडिल क्लास रहना ये आप ही की गलती है। कुछ लोग भगवान पर टाल के बात को इग्नोर करके ख़त्म कर देते हैं कि जैसा भगवान ने लिखा था वो तो होना ही है नसीब में, और उनसे ऊपर कौन है, ये है वो है। मैं मानती हूँ हो सकता है कि नसीब का एक चांस हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्राई करें और आपको मिले ही ना वो चीज़ें। अगर आप उसके लिए भागें और आप वहाँ तक पहुँच ना पाएँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये समझिए, मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है, वो कोशिश करता है कि अभी प्लेजर आ जाए, पेन लेटर। मतलब अभी खुशी आनी चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। वो ये चाहता है कि इमिडिएटली अभी खुशी आ जाए, बात का बाद में देखा जाएगा, जिसके कारण वो लोन लेने की शुरुआत करता है, जो कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतियों में से आता है। मतलब कि लोन ले लेना, लोन लिया और लोन लेकर वो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, अब बाद में देखा जाएगा जो होगा। उन्हें कार अभी चाहिए तो उन्होंने कार के ऊपर लोन लिया और बाद में इसकी इंस्टॉलमेंट चाहे 3 साल जाए, 5 साल जाए, जाती रहेगी, देखा जाएगा। फिर आती है बात घर की। ये नहीं सोचते लोग कि अगर मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो क्या गाड़ी की मुझे सच में नीड है, क्या मुझे जनरली ये इस गाड़ी की नीड होने वाली है। ये सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि बस एक गाड़ी मेरे पास आ जाए, बात का बाद में देखा जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, गाड़ी तो आ जाती है क्योंकि जिस चीज़ को आप चाहोगे और कहीं ना कहीं उसके लिए आप भाग रहे हो या आप उसे पाने के लिए लोन भी करा रहे हो तो वो आ जाएगी, आ गई। बट वो जो लोन है वो आपको लाइफ टाइम परेशान करेगा। कुछ लोग घर की तरफ सोचते हैं कि हमारा घर होगा तो सब कुछ होगा, ये वो इस तरीके से बात करते हैं। एक चीज़ समझिए, आपने घर के ऊपर लोन ले लिया, आपने घर के ऊपर अभी लोन ले लिया, लगभग 20 से 25 साल जाता है ये लोन। इससे छोटा होता ही नहीं है, मिनिमम 20 का होता है। ये समझिए, जब आप लोन लेने की तरफ जा रहे हो, आज एक तो प्रॉपर्टी की रेस बहुत महंगे है, फिर आप फ्लैट की तरफ जा रहे हो। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि फ्लैट में दिया गया पैसा बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि फ्लैट एक तो जब उसकी डेप्रिसिएशन में आएगा वहाँ पर पैसा घटेगा आपका। और जो फ्लैट है, आप ये सोचो जब आप अपना घर बनाओगे तो उसके ऊपर आप कितना भी बना सकते हो, राइट। मगर फ्लैट में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मौका मिलेगा। आज के टाइम लोग फ्लैटों की तरफ भागते हैं, उन्हें लगता है फ्लैट की ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊँ, फ्लैट में आपको एक सोसाइटी, एक ऐसी चीज़ें मिल सकती है, मगर वो चीज़ें कहीं नहीं मिल सकती जो आपको अपने घर में मिलेंगी। और ये आपको ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैट लें, कैसे लें कैसे ना लें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप घर प्लान कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़मीन सहित घर लें, क्योंकि फ्लैट अभी आपको अच्छा लग रहा है, रेडीमेड मिल जाएगा, रेडी टू मूव मिल जाएगा। बस आपने आज पैसे पे करे, डाउन पेमेंट करी और मूव कर सकते हैं आप। मगर इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अटक जाती हैं।
मतलब आप उसमें कोई डेवलपमेंट आगे नहीं करा सकते, और वो सोसाइटी के एरिया में आपको रहना पड़ेगा। इन फ्यूचर आपको सोसाइटी अच्छी लगे न लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मौका मिलेगा। एक नहीं होती, बहुत होती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि बात 20 साल की हो रही है। देखिए, आप 1 साल भर सकते हो इंस्टॉलमेंट, 2 साल, 3 साल, मगर हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका काम कंटिन्यू ना चले। और ये लोन लेने का ही माया जाल एक मिडिल क्लास को गरीबी की तरफ ले जाता है। पहले वो कार लोन लेता है लग्जरी के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में, घर, फ्रेंड, इन सब के चक्कर में वो कार लोन लेता है। फिर वो लेता है होम लोन के घर हो जाए अपना, सबका सपना है बस एक घर हो अपना। इस टाइम में वो इन दोनों चीज़ों में फंस जाता है। उसके बाद भी ये नहीं कि ख़त्म हो गई चीज़ें, फिर ये चीज़ें और कंटिन्यू चलती हैं, क्योंकि वो जाता है क्रेडिट कार्ड की तरफ। देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड की ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही ख़राब ज़िंदगी है। जितना अच्छा लगता है ना देखने में कि हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किलदायक होता है। क्योंकि जब आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक कर्ज हो गया है वो, और आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहेंगे इतना पेमेंट कर दीजिए, लॉस हो जाएगा, इस तरीके से कहेंगे, और आप पेमेंट कर भी दोगे, मगर वो लेस नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप उसका इंटरेस्ट रेट लगाओगे ना जनरली बैठ के, जो आपको 2% बताया जाता है, तो वो 40% से ऊपर चला जाएगा जब आप उसे पे नहीं करते हो, जब जो इंटरेस्ट लगता है। मगर बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि बनाया ही इस तरीके से गया है कि सामने वाला समझ ना पाए, और जो लोग समझ जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भागते हैं। आप ये समझिए, आपकी जेब में चलता फिरता एक कर्ज है, मत लीजिए, मत लीजिए, इस कर्ज को मत लीजिए। कुछ लोग जाते हैं आईफोन की तरफ, आईफोन का इतना मार्केट हो रहा है, आईफोन लोन पर लेकर आ रहे हैं। अगर आपको दिखावा करना है ना, शो ऑफ करना है, तो उन पैसों का कीजिए जो आपका अपना है। लोन वाला पैसा ऑलरेडी बैंक का है, आपका अपना नहीं है। और जब उसे आप पे करते रहोगे, उसमें जो सरदर्दी होगी, आपको इंस्टॉलमेंट जा रही है, ये आपको बहुत परेशान करके रखेगी। ये समझिए, एक आम आदमी ज़िंदगी अच्छी जी सकता है, मगर ये इंस्टॉलमेंट और ये आजकल बहुत, ये समझिए, लोन लेना बहुत आसान हो चुका है। ऐसे ऐप्स आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कि लोन लेना बहुत आसान है। साथ ही साथ सैलरीड वाले पर्सन को बहुत आसानी से, मतलब कहते हैं कि लोन मिल जाता है। सैलरी स्लिप दिखाओ और लोन आपका। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जॉब करता है, लगातार भरेगा, ये जॉब करता है, मजबूरी हो जाएगी इसकी लोन पे करना, ये कर्ज करना पे, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरी करता है। जिस वजह से एक तो आप ऑलरेडी किसी की नौकरी कर रहे हो, और फिर आपको यहाँ पर भी एक नौकर, एक गुलाम बना के रखता है। मतलब यहाँ से आपने कमाया, मेहनत कर करके यहाँ चुकाया, बचा आपके लिए कुछ भी नहीं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ों को समझ पाते हैं, कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि वो किसके लिए कमा रहे हैं। वो ये सोचते हैं मैं तो अपने लिए कमा रहा हूँ, घर हो गया, कार हो गया। नहीं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप किसके लिए कमा रहे हो। एक आम आदमी कमाता है रेंट देने के लिए, कार की इंस्टॉलमेंट देने के लिए, अगर घर रेंट का नहीं है तो अपना है, अगर वो लोन पर चल रहा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए, क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट देने के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, ग्रोसरी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें वो उनके लिए कमाता है। कभी वो अपने लिए 10% पैसा भी नहीं बचाता। 10% अपने रिटायरमेंट को कभी प्लान नहीं करता, कभी नहीं सोचता अपनी वाइफ के रिटायरमेंट के प्लान करूं, क्यों ना मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करूं, मैं कब तक निर्भर रहूंगा, वो कभी नहीं सोचता। इन सारे खर्चों को देने के चक्कर में बिजी रह जाता है, जिसकी वजह से एंड द रेट जब उन चीज़ों को वो पलट के देखता है, तब वो चीज़ें उसे माया जाल लगती हैं। क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दुखी कर सकती हैं। ये समझिए, आपके गरीब रहने का और कारण क्या है? आपने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करा, ठीक है, आप डिपेंड हो कि मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट है, मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है, क्या ज़रूरत है पैसे जोड़ने के लिए, मैंने इनको पढ़ाया तो है, ये मेरा सपोर्ट करेंगे आगे, मैं इन्हें पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ क्योंकि ये सपोर्ट करेंगे मुझे। मैं आज आपको बताऊँ, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आज के समय में कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपने सोचा कि बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी, मगर हो सकता है कि वो चीज़ें ना हो पाए, वो सपोर्ट आपको ना मिल पाए। इसलिए रिटायरमेंट प्लान कीजिए। आजकल तो बहुत सारी
सरकार की तरफ से भी स्कीम्स हैं, प्राइवेट स्कीम्स भी है रिटायरमेंट को लेकर। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और ज़रूर है कि अपना रिटायरमेंट प्लान करें। आप किसी पर भी डिपेंड मत होइए, आप किसी के बारे में मत सोचिए, बस अपने बारे में सोचिए कि आप अपना कैसे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा ना, तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके भाई हो, आपकी बहन हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप हो, सिर्फ आप हो अपने लिए, तो रिटायरमेंट प्लान ज़रूर करो। आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अगली सबसे बड़ी जो गलती आती है वो होता है इन्वेस्टमेंट ना करना। ये इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, मतलब मिडिल क्लास पर्सन कभी भी इन्वेस्टमेंट की और नहीं जाता। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो उसे डर लगता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ये 30 साल किसने देखे, 20 साल किसने देखे, देखा जाएगा जो होगा, अभी तो भगवान मालिक है। ऐसी चीज़ों का एक सहारा लेकर वे इग्नोर करते हैं चीज़ों को, या ये समझिए उन्हें डर लगता है पैसों को ज़्यादा देखने से। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है आप ही के रिटायरमेंट का, क्योंकि वो आप ही को कल काम आने वाला है, या इन फ्यूचर आपके बच्चों के काम आने वाला है। मगर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आज आप 500 रुपये की करें, 1000 रुपये की करें, चाहे आप SIP करें, आप म्यूचुअल फंड में करें, कहीं भी करें, ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप ये समझिए आप उस माया जाल में फंस जाएंगे ना, धीरे धीरे कि आप उभर नहीं पाएंगे। आज के समय में ना लोग छोटी छोटी चीज़ों में अटके रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें ज़रूरी थी और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, उन्हें किसी कार की बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मुझे लेनी है वो कार लेनी है, उन्होंने ले लिया कैसे भी करके वो कार को। उसके बाद क्या हुआ, उसकी इंस्टॉलमेंट उनसे पे नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बिज़नेस करते थे, वो पहले तो किसी नौकरी में थे, वहाँ से इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपना काम करूँ, उससे पे शायद आसानी से हो जाए, मगर उनके पास एक स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो पे ही नहीं कर पा रहे थे उसको, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में घूम रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि सैलरी आई, उन्होंने पे कर दिया और चीज़ों को, वो रह गई कार, या कार पे कर दिया तो ग्रोसरी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रह गई, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ऑलरेडी उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा रखे थे, तो उन्होंने सोचा कि ना मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूँ, थोड़ा सा और पैसा कहीं से ले लूँ, मगर वो भी क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सारा तहस महस हो गया। लोन भी चल रहा था, जहाँ से उन्होंने पैसे लिए वो भी चल रहा था, सारी चीज़ें। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जॉब छोड़कर हम बिज़नेस की ओर जाते हैं, बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आप जिन चीज़ों में हो ना, अभी आप जिन चीज़ों में हो उससे क्या थोड़ा एक्स्ट्रा करा जा सकता है बिज़नेस। अगर करा जा सकता है तो देखिए कैसे, किसी भी बाहर की अमाउंट उठाने से पहले क्या उस बिज़नेस में स्टेबिलिटी है, क्या आप उसे पूरे मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिज़नेस को मजाक में लेने वाले हैं, आप बिज़नेस करेंगे ही नहीं, या आपने बस खोल लिया देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल नहीं, आपको वो सोच के काम करना है जिससे कि काम आपका कंटिन्यू और बिज़नेस से लगातार पैसा आए। देखिए, मैं मानती हूँ बिज़नेस में थोड़ा सा रिस्क है, मगर पैसा ही उतना ही ज़्यादा है। रिस्क जब बढ़ जाता है जब आप मैनेजमेंट नहीं करते, जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो रिस्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस चीज़ को समझते हैं कि एक रिस्क को ख़त्म करने के लिए दूसरा तीसरा, मगर उन सब में मैनेजमेंट होता है, एक सही स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बूस्ट योर फाइनेंस। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे, वो कौन सी है वो 11 गलतियाँ जो आपको हमेशा गरीब बना कर रखती है, कैसे आप अमीर बन सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। ये इतना अफोर्डेबल है कि आप इसे ईजिली ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कौन से हैं वो 7 स्टेप जो आपके पर्स को हमेशा भरे रखेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप छोटे लेवल से उठकर कैसे आप अपर लेवल में जा सकते हैं, सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और तो और मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इतना अफोर्डेबल प्राइस कि आप इजीली ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये, मात्र 49 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है, आप लाइफ टाइम इसको देख सकते हैं,
और इतना ही नहीं, आप जब कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, जब इस प्रोग्राम को पूरा कर लेते हैं, तो आपको मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशन मिलता है, जहाँ पर कि मैं आपकी सारी चीज़ों को सुनती हूँ, उसके हिसाब से एक रोड मैप क्लियर करके आपको देती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत छोटी सी अमाउंट है, मात्र 49 रुपये। इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जाकर आप चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। आप जिस भी लेवल में स्ट्रगल कर रहे हैं उससे 2 गुना आपको बेहतर उठा सकता है, राइट। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में रह जाओगे ना, तो आपकी ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिर अगले स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है, मिडिल क्लास पर्सन कभी भी सीखना नहीं चाहता है। वो रात को जब ऑफिस से आता है तो उसे रील देखने को चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, कपिल शर्मा का शो चाहिए या इंटरटेनमेंट चाहिए, उसे किसी प्रकार का लर्निंग नहीं करना है। एक चीज़ समझिए, आज आप किसी भी लेवल में हो, ठीक है, आप कहीं पर भी हो, अगर आप सीखोगे नहीं तो ग्रो कैसे करोगे। आप नए काम को सीखना नहीं चाहते हो, आप जिस काम में हो उसे बेहतर नहीं करना चाहते हो, बस आप ये बोलते हो कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना है। इससे कुछ नहीं होगा। आपको वो सही स्टेप लेने पड़ेंगे जो एक सफल इंसान लेता है, या जो अमीर बनना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है वो लेता है, जिससे कि आप ऊपर उठ सको। आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर उठने के लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बट छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती है, जिसके कारण आप नीचे से उठ के ऊपर और जा सकते हैं, मिडिल क्लास से उठ के अपर साइड में जा सकते हैं। जैसे कि अगले की मैं बात करूँ तो लोग ट्रैक नहीं करते। बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम हो जाता है अपने स्टेटमेंट को देखे हुए, बैंक स्टेटमेंट। बहुत लोगों को बहुत टाइम हो जाता है देखे हुए कि कितना पैसा इस महीने मैंने खर्च किया है, कितना कमाया है, राइट। वो मैनेज ही नहीं करते इन चीज़ों को। आपको समझना पड़ेगा अपने एक्सपेंस के बारे में। जब तक आप अपने एक्सपेंस को नहीं नापेंगे कि कितना आपका फालतू जा रहा है, कितना सही जा रहा है, कहाँ कहाँ आपको खर्च करना है, कहाँ कहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक नहीं करेंगे तो वो पैसा खराब होगा। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे कि आप सही तरीके से पैसे को समझ के सही तरीके से लगा पाएँ और पैसे को बढ़ा पाएँ धीरे धीरे। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी मौसी जी हैं, एक दिन उनका कॉल आता है रात को लेट नाइट, और वो मुझे बताती हैं कि तेरे छोटे भाई ने फैक्ट्री ओपन कर ली है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा भाई छोटा है जो ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसने खुद की फैक्ट्री ओपन कर ली है। थोड़ी देर बाद मेरे भाई से बात होती है, मैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फैक्ट्री ओपन कर ली है, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं नहीं, मैंने साझेदारी में अभी काम चालू किया है और जो ताई जी के लड़के हैं उनके साथ चालू किया है, और मुझे अभी वो सैलरी पे रखे हुए हैं, 1500 रुपये मुझे मिलते हैं। ठीक है। अगेन मौसी के पास फ़ोन आता है, वो कहती है कि मैं इसलिए ऐसा बोली तुझे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसे बुरा लग जाए, इसलिए मैंने तुझे ऐसा बड़ा चढ़ा के बोला। आपको पता है एक चीज़, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ऑलरेडी बाहर ये सोचते हो कि आप बड़ा बड़ा दिखा रहे हो, या आप ये सोचते हो कि मार्केट में आप अपना एक इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, एक दबदबा बनाने के लिए महंगी कार, महंगा घर, महंगा फ़ोन, ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर आप जा रहे हो, और आपकी जेब अभी अलाउ नहीं करती, बजट अभी अलाउ नहीं करता, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप पीछे ही हो जाएं तो बेटर है। क्योंकि आपको अपना बजट देख के चलना पड़ेगा। अगर आप अपना बजट नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंसे रह जाएंगे जो लाइफ स्टाइल के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जब हमने एक डिसीज़न लिया कि हम बिज़नेस को बड़ा करेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ सोची कि सबसे पहले हमें बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ चाहिए, महंगे एम्प्लॉय चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बिज़नेस की असली ज़रूरत क्या है। उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे ध्यान लगाया और बिज़नेस ख़त्म हो रहा था ये नहीं देखा, वो उन चीज़ों पे ध्यान लगाया जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थी। बहुत सारे लोग अपने, मेरे फूफा जी के लड़के ने ये लिया है, मेरे मामा जी के लड़के वो लिया है, उनके पास तो ये भी है, वो तो ये भी कर बैठे हैं, उनका बेटा यहाँ पहुँच गया, वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर वो इन चीज़ों को सही डिसाइड नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि वो गया पढ़ने, तू भी बाहर जाएगा, चाहे आपको लोन लेना पड़े मगर तू भी जाएगा।
देखिए कुछ केसेस में लोन अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं होते हैं, कुछ केसेस में अच्छे होते हैं लोन, मगर कुछ केसेस में लोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सा लोन आपके लिए बेटर है, क्या आप गुड लोन की तरफ जा रहे हैं या बैड लोन की तरफ जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है। देखिए जो ज़रूरत है वो तो पूरी करनी ही करनी है, जो इच्छाएं हैं उन पर थोड़ा आप काबू कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इच्छाओं के साथ जाएंगे तो आपका बजट डगमगाएगा। काफ़ी चीज़ें इसमें स्ट्रगल करती हैं, आपकी फैमिली स्ट्रगल करती है, आपका लाइफ स्टाइल इसमें स्ट्रगल करता है, आपका बैंक अकाउंट इसमें स्ट्रगल करता है, मगर बहुत सारे लोग इस चीज़ में समझते नहीं हैं, राइट। एक लास्ट मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आती है अर्ली, मतलब एक बहुत जल्दी समय में होम लोन लेना। होम लोन में एक चीज़ होती है, देखिए आप ले सकते हो, मगर आपको एक सही एज में एक सही मैनेजमेंट और ज़्यादा डाउन पेमेंट के साथ ट्राई करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस ये समझते हैं हम पे किराए पे नहीं रहा जा रहा, क्यों ना हम घर ले लें, क्यों ना हम घर ले लें, और घर ले लेते हैं। एक तो जॉब लिमिटेड फिक्स, मतलब इनकम वहाँ पर फिक्स है, ठीक है, और एकदम उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया बहुत ही जल्दी। अगर आप घर ले लेते हैं, सोच समझ के लीजिए, किसी भी डिसीज़न को अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे डिसीज़न ही आपको बर्बाद करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मेरे ताऊ जी के लड़के ने बीटेक की हुई है तो मैं भी बीटेक करूँगा। पहले स्कोप देखो आप, क्या उसमें सच्ची में स्कोप है, क्या बीटेक करने के बाद वो उस लेवल पे पहुँच गए जहाँ वो जाने चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिससे सलाह ले रहे हो वो सलाह देने लायक है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सलाह किसी से भी ले लेते हैं, मगर ये सोचने की ज़रूरत है आपका करियर है, डिसीज़न आपको लेना है। किसी से भी सलाह देने से पहले, लेने से पहले आपको ये सोचना है करियर आपका है, एक डिसीज़न आपका है। अगर अभी तक आपने बूस्ट योर फाइनेंस चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से उठकर अपर क्लास में आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, और एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।